न जुर्म न गलती, फिर क्यों रोके गए बच्चे। मध्य प्रदेश में 10 दिन तक हिरासत में रहे नाबालिग, अब मिली राहत, मासूम फिर लौटे अपने घर। आरिफ मसूद ने की बच्चों से बात। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला। You are watching Delhi News. बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट इलाके में उन दिनों बेचैनी और घबराहट का माहौल था। गांव के कई घरों में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उनके बच्चे कहां हैं और कैसे हैं। दरअसल पटना से पुणे जा रही एक ट्रेन में सफर कर रहे करीब 90 बच्चों को मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग के दौरान रेलवे पुलिस ने रोक लिया था। ये बच्चे अपने घरों से दूर मदरसों में पढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन अचानक हुई इस कार्रवाई ने सब कुछ बदल दिया। जब बच्चों को ट्रेन से उतारा गया, उस वक्त कई माता पिता को इस बात की खबर तक नहीं थी। बाद में जब बच्चों के फोन बंद हो गए, तब घर वालों की चिंता और बढ़ गई। कुछ को तो ये बात वीडियो और दूसरे लोगों से पता चली। देखते ही देखते पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक पिता ने बाद में अपनी बात बताते हुए कहा, हमने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजा था, किसी गलत काम के लिए नहीं। वो छोटा है, घर से दूर है, डरा हुआ होगा। उनकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। माता पिता का कहना था कि उनके बच्चे पूरी जानकारी और परिवार की इजाजत के साथ जा रहे थे। उनके साथ देखरेख करने वाले लोग भी मौजूद थे और पढ़ाई की व्यवस्था पहले से तय थी। इसके बावजूद बच्चों को हिरासत में लेकर चाइल्ड केयर होम भेज दिया गया, जिसने उनके सवाल और भी बढ़ा दिए। दूसरी तरफ अधिकारियों ने बताया कि 11 अप्रैल को कटनी स्टेशन और आसपास के इलाकों में चेकिंग के दौरान कुल 165 से 167 बच्चों को रोका गया था। कुछ बच्चों के पास पूरे दस्तावेज नहीं थे और वे अलग अलग राज्यों से समूह में सफर कर रहे थे, जिससे मानव तस्करी का शक हुआ। इसी आधार पर कार्रवाई की गई और कुछ लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। बच्चों को सुरक्षा और काउंसलिंग के लिए कटनी और जबलपुर के चाइल्ड केयर होम में रखा गया। चाइल्ड वेलफेयर विभाग ने उनकी पहचान और परिवारों की पुष्टि करने की प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों का कहना था कि उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है और पूरी जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन गाँव में बैठे माता पिता के लिए ये सिर्फ एक जांच नहीं थी, बल्कि उनके बच्चों से जुड़ी चिंता और इंतजार का मुश्किल दौर था। उन्होंने बिहार और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों से अपील की कि बच्चों को या तो सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए या फिर घर वापस भेजा जाए। स्थानीय लोगों ने भी इस मामले में आवाज उठाई। उनका कहना था कि अगर बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उन्हें अपराधी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। जांच जरूरी है, लेकिन बच्चों के साथ इंसानियत और संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। ये पूरी घटना एक ऐसे सवाल को छोड़ गई, सुरक्षा और शक के बीच क्या मासूम बच्चों की भावनाओं और उनके भविष्य को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया गया। कटनी और जबलपुर के रेलवे स्टेशनों पर रुकी हुई वो मासूम यात्राएं आखिरकार अपने मुकाम की ओर लौट चली। करीब 10 दिन पहले सफर पर निकले सैकड़ों मदरसा बच्चे अचानक बीच रास्ते में रोक लिए गए थे। ना कोई गलती, ना कोई जुर्म, बस एक शक जिसने उनके सफर को थाम लिया। मध्य प्रदेश के कटनी और जबलपुर स्टेशनों पर रेलवे पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और देखते ही देखते ये मामला सुर्खियों में आ गया। दिन बीतते गए, बच्चों की आंखों में घर लौटने की उम्मीद और माता पिता के दिलों में बेचैनी बढ़ती रही। फिर 24 अप्रैल को एक तस्वीर बदली। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद सामने आए। उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें वे बिहार से आए इन बच्चों और उनके साथ मौजूद जिम्मेदार लोगों से बातचीत करते नजर आए। वीडियो में बच्चों की आवाज में अब डर नहीं बल्कि राहत थी। वे बता रहे थे, हमें छोड़ दिया गया है, अब हम घर जा रहे हैं। ये सिर्फ रिहाई नहीं थी, ये इंतजार के खत्म होने का लम्हा था। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत एक शिकायत से हुई थी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जानकारी मिली थी कि नाबालिग बच्चे बिना माता पिता की मौजूदगी के यात्रा कर रहे हैं। इसी आधार पर एहतियात के तौर पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना था कि इस तरह बच्चों का अकेले स्कूल या मदरसे में दाखिले के लिए जाना आम बात नहीं है, इसलिए जांच जरूरी थी। लेकिन इन 10 दिनों में जो सबसे ज्यादा महसूस हुआ वो था मासूमियत का ठहर जाना और फिर उम्मीद के साथ उसका फिर से चल पड़ना। अभी बच्चे अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। शायद इस सफर की कहानी वे उम्र भर याद रखेंगे। एक ऐसा सफर जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक इम्तिहान बन गया था। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।